नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। शाहजहां शेख के खिलाफ टीएमसी का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किया गया सस्पेंड। तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली गांव में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में लगाए थे आरोप। भाजपा जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के दिल्ली में आज बैठक, मोदी और शाह भी रहेंगे शामिल। अखिलेश यादव ने समन का दिया लिखित में जवाब। वहीं अखिलेश बोले, सभी जानते हैं कौन ये भेजवा रहा है। साथ ही कहा, भाजपा अब मनोज पांडे को डिप्टी सीएम बना दे। कानपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव लटके मिले। वहीं गैंगरेप की एफआईआर हुई दर्ज। भट्टा ठेकेदार के मोबाइल में मिले लड़कियों के वीडियो, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप कार की भारी वाहन से हुई टक्कर, 14 लोगों की हुई मौत। एयर इंडिया पर लगा 30 लाख का जुर्माना। बीते कुछ दिनों पहले 80 साल के बुजुर्ग को व्हील चेयर नहीं देने का है मामला। टर्मिनल जाते वक्त हुई थी बुजुर्ग की मौत। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में सांसदों ने पद की ली शपथ। दरअसल बता दें, संसद में इमरान के पोस्टरों के साथ पीटीआई समर्थकों की हुई नारेबाजी। कल होगी स्पीकर के चुनाव। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 195 अंक बढ़कर 72,500 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 31 अंक की तेजी पर रही। बैंकिंग और ऑटो शेयर चढ़े। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर जहां कार्यकर्ता सरकार को घेरने में लगे थे, वहीं अब नफे सिंह राठी के परिवार को भी धमकी मिली है। दरअसल जिसके कारण परिवार के लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी ने भी जान का खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा मांगी थी। वहीं नफे सिंह की हत्या के बाद अब परिवार को फिर से जान से मारने की धमकी मिल गई है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने घर के अलग अलग नंबरों पर फोन कर धमकी दी है। बताया ये भी गया है कि जिस समय आरोपियों का फोन आया उस समय शोक व्यक्त करने आए लोग भी मौजूद थे। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोग अभी सहमे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे किसान दाता सिंह वाला बॉर्डर पर वीरवार को शुभकरण का शव पहुंचा, जिसके बाद बॉर्डर पर मौजूद सभी किसान नेताओं और किसानों ने शुभकरण को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 21 फरवरी को किसान की दिल्ली कूच की कॉल पर करीब 11:30 बजे पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच टकराव हो गया था, जिसके चलते शुभकरण को गोली सिर में लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद किसानों ने शुभकरण के शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था। किसानों ने कहा था कि पहले शुभकरण को न्याय मिलना चाहिए और गोली मारने वालों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, जिसके बाद वे शुभकरण का पोस्टमार्टम कराएंगे। इसके बाद शुभकरण के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को हुआ और शुभकरण के शव को दाता सिंह बॉर्डर पर किसानों के बीच श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाया गया। फरीदाबाद के भूपानी थाना एरिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार युवाओं की मौत हो गई। दरअसल भूपानी कॉलोनी में रहने वाले कलिका प्रसाद ने बताया कि उनका बेटा दीपक और उसका दोस्त अभिषेक बाइक पर भूपानी से ओल्ड फरीदाबाद की तरफ जा रहे थे। बादशाहपुर में मोड़ के पास पहुंचने पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आसपास के लोगों ने दोनों को अमृता अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने अभिषेक और दीपक दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वहीं ठीक वैसे सभी दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। दरअसल इसी के मद्देनजर हरियाणा भाजपा ने अपने ग्राउंड सर्वे पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि राज्य के सभी 20 ऑब्जर्वरों ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है और आज उसी रिपोर्ट के आधार पर राजधानी दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें पीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। दरअसल बताते चलें कि इस बैठक में प्रत्येक लोकसभा सीट पर संभावित दावेदारों के नाम पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके बाद पैनल बनाकर भाजपा हाईकमान को भेजे जाएंगे। वहीं भाजपा ने हाल ही में प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया था। प्रदेश चुनाव समिति की सिफारिश के बाद भाजपा की केंद्रीय चुनाव एवं संसदीय समिति लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी।
हरियाणा में जिंद के जुलाना कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस हेल्पलाइन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां रात के समय एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई। ऐसे में महिला को लगभग 2 घंटे दर्द से कराना पड़ा। हालांकि बता दें, जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद खड़ी थी। इसके बावजूद कोई एम्बुलेंस महिला को नहीं मिली तो परिजन अपने वाहन से महिला को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले गए, जहां पर महिला की डिलीवरी हुई। बताते चले कि महिला के पति ने जब मंगलवार देर सायं एम्बुलेंस हेल्पलाइन 108 पर कॉल किया तो उसे एम्बुलेंस देने से मना कर दिया गया। उसके दूसरी बार कॉल किया, इसके बावजूद उसे जवाब नहीं मिला, गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई। तब जाकर ऐसे में निजी वाहन से ही जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को ले जाना पड़ा, जहां रात के समय उसकी पत्नी ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान संगठनों के साथ भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट अभी तक नहीं जुड़ पाया है, जबकि दोनों संगठनों के नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा व किसान मजदूर मोर्चा भाकियू चडूनी गुट के बीच चुनाव रोड़ा बना हुआ है। बताते चले कि पंजाब के किसान संगठनों ने चडूनी के सामने चुनाव न लड़ने की शर्त रखी थी। इस शर्त पर आंदोलन में शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन चडूनी गुट को शर्त स्वीकार नहीं है। वहीं चडूनी गुट का कहना है कि किसी को चुनाव लड़ने से रोकना ठीक नहीं है, किसानों के हित में सरकार में जगह बनानी होगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।